तो आज सावन का सोमवार है और आज नाग पंचमी भी है। 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन के सोमवार पर नाग पंचमी का त्योहार पड़ा है और इसीलिए भक्तों को आज पूजा अर्चना से विशेष लाभ मिलने जा रहा है। जाहिर है कि नाग पंचमी की वजह से इस सोमवार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, आज इस खास संयोग का धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से काफी महत्व है। सुबह से ही देश भर के तमाम शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस साल सावन का महीना बेहद खास है। इस साल अधिक मास लगा, जिस वजह से सावन में ही कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़े। अधिक मास पड़ने से इस बार नाग पंचमी सावन के 7वें सोमवार पर पड़ी। नाग पंचमी पर शिव के गण नाग देवता की पूजा का विधान है। ऐसे में इस साल भक्तों ने एक ही दिन शिव जी और नाग देवता की पूजा व्रत कर 2 गुना आशीर्वाद मांगा। इसलिए इस दुर्लभ संयोग को बेहद खास माना जा रहा। वैसे पंचांग के मुताबिक नाग पंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा का महत्व है। इस दिन विशेषकर वासुकी नाग की पूजा होती है। सोमवार चंद्रमा का नाम है, महादेव के मस्तक पर रहते हैं, इसलिए सोमवार का बहुत अत्यधिक महत्व है शिव जी के पूजा में। और अगर सावन सोमवारी है तो और उत्तम है, और उसमें नाग पंचमी है, इसलिए आज श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम दिन है। दरअसल 21 अगस्त सावन के 7वें सोमवार पर नाग पंचमी का संयोग बना। इस दिन कई शुभ योग भी बने। शुभ नामक योग और चित्रा नक्षत्र की मौजूदगी रही। इस साल नाग पंचमी का पर्व अधिक मास के बाद और सावन सोमवार के दिन पड़ा। मान्यता ये है कि ऐसा संयोग पूरे 24 साल बाद बना है। हिंदू धर्म में सांप को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का बेहद महत्व है। यही नहीं, अगर किसी की कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा कर उन्हें बेहतर किया जा सकता है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। तो सावन की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का संयोग सोने पर सुहागा वाली बात है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से व्रत करने वाले जातकों को 2 गुने फल की प्राप्ति हो सकती है। जानकार मानते हैं कि नाग देवता की पूजा भोले की आराधना के बाद ही की जाए, क्योंकि नाग देव की पूजा भगवान शिव की पूजा के बगैर अधूरी मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन सोमवार और नाग पंचमी का पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के शिव मंदिर तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब नजर आया। उज्जैन में भक्तों ने महाकाल का अभिषेक कर श्रृंगार किया, साथ ही भस्म आरती की। आपको बता दें कि चूंकि आज नाग पंचमी भी है, इसलिए महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर मौजूद श्री नागचंद्रेश्वर के कपाट 24 घंटों के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन और अभिषेक किया। संगम नगरी प्रयागराज में भी शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा। सावन के सोमवार के साथ नाग पंचमी का विशेष संयोग। आज देश के तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कहा जा रहा है कि 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर्व एक साथ मनाए जा रहे। तस्वीरें आप बयां करने के लिए काफी हैं कि आस्था का सैलाब किस कदर शिव मंदिरों में उमड़ पड़ा। बात अगर उज्जैन की जाए तो महाकाल का जिक्र भी होता है। बाबा के दरबार में अद्भुत नजारा दिखा। लंबी कतारों में लगे भक्तों ने यहां भगवान महाकाल के अभिषेक और पूजन अर्चन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
यही नहीं, इस धार्मिक मौके पर महाकाल मंदिर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर का भी अपना एक इतिहास है। इस मंदिर के कपाट भी खास तौर से केवल 24 घंटों के लिए ही खोले गए। दरअसल नाग पंचमी की वजह से इस सोमवार को इस मंदिर में दर्शन पूजन का महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पर नेपाल से लाई गई नाग पर विश्राम कर रहे शिव परिवार की प्रतिमा का खास महत्व माना जाता है, जिन पर पवित्र जल छिड़कने के साथ ही मंदिर का द्वार खोला गया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। कुछ ऐसी ही आस्था उमड़ी हुई दिखी प्रयागराज में। यहाँ भी सुबह सवेरे नाग पंचमी के मौके पर भक्तिमय माहौल था। इस बीच भगवान नाग वासुकी मंदिर में दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक भक्तों की कतार दिखी। दरअसल यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग वासुकी मंदिर में विशेष पूजा का विधान है। यही नहीं, भक्त मंदिर परिसर में आयोजित खास हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। वहीं मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्त मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनों में दिखे। इस दौरान महादेव का विशेष श्रृंगार हुआ, जिसके बाद भक्तों ने रुद्राभिषेक में अपनी भागीदारी दी। तो हर हर महादेव से गूंज रहे इन शिवालयों की तस्वीरें बता रही हैं कि सावन के सोमवार और नागपंचमी के खास संयोग पर किस कदर आस्था का सैलाब उमड़ रहा। गाजियाबाद से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के सोमवार पर नागपंचमी का होना सोने पर सुहागा वाली बात है। जहां शिवालयों में हर तरफ महादेव का जयकारा गूंजता दिखा, तो वहीं श्रद्धा के भाव से भरे श्रद्धालु भोले की भक्ति में जुटे रहे। और आज इस पावन मौके पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर हर महादेव और बम बम भोले का जयकारा गूंजा। देखिए आस्था से लबरेज शिवालयों की तस्वीरें। सावन के सोमवार पर नाग पंचमी का त्योहार, शिवालयों में श्रद्धा अपार, हर तरफ महादेव का जयकार। सुबह से देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मौका खास था, एक तरफ सावन का सोमवार तो दूसरी तरफ आज ही नाग पंचमी का पर्व भी। 24 साल बाद सावन के सोमवार और नाग पंचमी का संयोग बना है, जिसका ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से काफी महत्व है। आस्था से भरपूर ये तस्वीरें दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की हैं, जहां भोले के भक्तों ने विशेष पूजा आरती में भाग लिया और भोले बाबा से आशीर्वाद मांगा। यहाँ पे मंदिर प्रशासन है, उसने मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया हुआ है। सावन के लिए शिव जी के लिए बेलपत्र लगाए हैं और नाग देवता के लिए सुंदर पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है। अगर हम बात करें आज के खास दिन की, तो आज नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है और खाली केवल नाग देवता की पूजा नहीं की जाती, विष्णु जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं जो भक्तगण है वो दूध चढ़ाने के बाद यहाँ पे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और ऐसा ही जन सैलाब आज सभी शिवालयों में उमड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने लाखों की भक्तों की टोली पहुंची। बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज गया। गंगा जल से भक्तों ने बाबा गरीबनाथ का अभिषेक किया। सोनपुर के पहिलजा घाट से गंगा जल लेकर ये श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ के दर पर आए और इस बार बताया जा रहा है कि भक्तों की संख्या का एक यहाँ रिकॉर्ड बना है। वहीं पुलिस का अमला भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखाई दिया। सावन का सोमवार और उस पर नाग पंचमी भी, ऐसे खास मौके पर भोलेनाथ के भक्तों का हुजूम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी उमड़ पड़ा। इस शिव मंदिर में भी महादेव के भक्तों से बात की
हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने। ये जो मंदिर है इसके महत्व के बारे में ये कहा जाता है कि वीरवर लक्ष्मण, जो राम के अनुज लक्ष्मण थे, उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका महत्व खास है। और यहाँ जो लोग भी आते हैं उनको उनके मन की कामना तो उनकी पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनको शांति मिलती है, क्योंकि लक्ष्मण ने यहाँ महादेव का ध्यान भी किया था। तो महादेव के आभूषण हैं नाग देवता, और ऐसे में हम देखते हैं कि नाग पंचमी पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज कितना विशेष दिन है, आज नाग पंचमी भी है और सावन का सोमवार, इसीलिए हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। छत्रपति संभाजी नगर के कृष्णेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। मंदिर के बाहर यहाँ भी शिव भक्तों की कतार देखी गई। महादेव का भक्तों ने यहाँ पर भव्य श्रृंगार कर पंचामृत से अभिषेक किया। दिल्ली से अनामिका गौड़ और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से हो रहा है और इसको बनाने में देश के कोने कोने से योगदान दिया जा रहा है। श्री राम के इस मंदिर में कई और मंदिर भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से भेजा जा रहा 600 किलो वजनी शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके नर्मदेश्वर शिवलिंग यात्रा 23 अगस्त 2023 को अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भक्तों में उत्साह है, फूलों की वर्षा की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर्मदेश्वर महादेव का पूजन और अभिषेक किया जा रहा है, आरती की जा रही है। जहां जहां से नर्मदेश्वर महादेव की ये यात्रा गुजर रही है, वहां वहां माहौल भक्तिमय हो गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीर का हर रंग शिवमय है, क्योंकि मौका खास है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर का 600 किलो वजनी नर्मदेश्वर महादेव के इस शिवलिंग को अयोध्या के रामलला मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस प्रकार से भगवान रामेश्वर की भगवान श्री राम ने पूजा की और पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में हर कंकर शंकर कहलाता है कि नर्मदेश्वर भगवान, हमारी भावना ऐसी हुई मन में कि जब उनको कहा स्वामी जी एक नर्मदेश्वर अपने को चाहिए सुंदर, तो नर्मदेश्वर भगवान को लेकर के मन में सबके भाव थे कि नर्मदेश्वर जब अयोध्या जाए तो अयोध्या के अंदर ये नर्मदेश्वर अवधेश्वर हो। ये यात्रा 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी और वहां राम जन्मभूमि को ये शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। मान्यता के मुताबिक नर्मदा का हर कंकड़ शंकर माना जाता है, इसीलिए नर्मदा में शिवलिंग की तलाश शुरू की गई। लंबी तलाश के बाद ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में इच्छित शिवलिंग मिलने पर उसे अंतिम स्वरूप दिया गया। अब ये शिवलिंग अयोध्या राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में एक मंदिर में 4 फीट ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकप्रिय अभिनेता और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन किए और मत्था टेका। आपको बता दें कि रजनीकांत ने मंदिर के निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। हालांकि वो पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन कर चुके थे और सीएम योगी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। भगवान राम की नगरी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सुपरस्टार रजनीकांत लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए।
रजनीकांत अपनी पत्नी के साथ रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे थे और पहले उन्होंने हनुमान गढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। हनुमान गढ़ी के साथ ही रजनीकांत ने श्री राम जन्मभूमि में भी पूजा की और निर्माणाधीन भव्य मंदिर भी देखा। रजनीकांत यहाँ आए तो भगवान के दर्शन की उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। भाग्यशाली हूँ मैं, ये बहुत सालों का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है और खुलने के बाद और देखो कैसे होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजनीकांत साउथ के ऐसे पहले सुपरस्टार हैं जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में रजनीकांत की एक झलक पाने के लिए लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिला। सुपरस्टार रजनीकांत की इस अयोध्या यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, क्रिकेट फैंस से जुड़ी जो गुड न्यूज आई है वो सबसे पहले आपको बता दें। दरअसल बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है और एशिया कप के लिए 17 खिलाड़ियों का दल तय कर दिया गया है। तो सबसे पहले टीम पर हम नजर डाल लेते हैं। अगर टीम की बात करें बल्लेबाजों में तो देखिए, कप्तान रोहित शर्मा, इनके अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे चेहरे आपको नजर आएंगे। वहीं ईशान किशन और केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज चुना गया है। संजू सैमसन बैकअप के तौर पर स्क्वाड में मौजूद रहेंगे। बात अगर ऑलराउंडर की करें तो कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया है। वहीं गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया की पेस बैटरी बहुत दमदार नजर आ रही है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे चेहरे आपको नजर आएंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का साथ देने के लिए कुलदीप यादव को टीम में जगह दी गई है। वैसे यूं तो एशिया कप के लिए रोहित शर्मा के तर्कश में एक से बढ़कर एक तीर मौजूद हैं और साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर चोट के बाद टीम में लौट रहे हैं। 5 सितंबर से पहले टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए अंतिम 15 की लिस्ट देनी है। जाहिर है कि खिलाड़ी इसी स्क्वाड से चुने जाएंगे। बिल्कुल, और इसी वजह से एशिया कप टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इस दौरान रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा और उन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे जिनका हल टीम इंडिया लंबे वक्त से तलाश रही है। एशिया कप 30 तारीख से शुरू हो रहा है और भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलेगा। और चलिए अब कामयाबी की नई बुलंदियां छूते हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। दरअसल हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने से चंद कदम दूर है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और 23 अगस्त की शाम 5:40 पर करीब यही वो वक्त होगा जब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि इंतजार खत्म, महज 48 घंटे बाद भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बेहद करीब होगा। बिल्कुल, बेशक भारत के मिशन मून पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान कामयाबी के झंडे गाड़ेगा और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करेगा। Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. चांद की चौखट पार कर हिंदुस्तान इतिहास रचने की ओर है। चंद्रयान 3 चांद से बस चंद कदमों की दूरी पर है। आने वाला एक एक दिन, एक एक घंटा भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 अब कामयाबी के करीब है। चंद्रयान का लैंडर चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। आखिरी डीबूस्टिंग के बाद ये चांद की करीबी कक्षा में पहुंच गया है और अब बस लैंडिंग का इंतजार है। दुनिया टकटकी लगाए चंद्रयान 3 को देख रही है। सबको 23 अगस्त का इंतजार है, जब शाम 6:04 पर
इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह पर इसे उतारेंगे। वहीं चंद्रयान 3 का कैमरा लगातार चांद की सतह की तस्वीरें हमें भेज रहा है, जिन्हें इसरो लगातार जारी कर रहा है। अब लैंडर में लगे कैमरे ने चांद के दूसरी ओर की तस्वीरें भी हमें भेजी है। ये चांद का वो हिस्सा है जो धरती से नहीं दिखाई देता। वो कैमरा जिसने इस तस्वीर को भेजा है वो लैंडर को लैंडिंग के दौरान किसी भी हादसे से बचाएगा। लिहाजा इसका नाम ही लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है। ऐसे कई उपकरणों की मदद से चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जाहिर है चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा और इसके रहस्यों से पर्दा भी उठाएगा। इसके साथ ही ये चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। दरअसल चंद्रयान 3 के रोवर का पिछला पहिया इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक स्तंभ की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करता जाएगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। यानी विक्रम के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इसरो इतिहास रच देगा। विक्रम की लैंडिंग के बाद जब धूल छट जाएगी तब रोवर प्रज्ञान निकलेगा और इसरो ने लैंडर और रोवर दोनों में एडवांस कैमरे लगा रखे हैं, जिससे ज्यादा जानकारियां हम तक पहुंच पाएंगी। बहरहाल दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है। देश में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। सबकी बस हसरत एक ही है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह कामयाब हो और हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में ये करिश्मा कर सफलता के झंडे गाड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद पर तैनात सेना के जवानों की कलाई आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर सूनी नहीं रहेगी, क्योंकि नागपुर में बच्चों ने सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां तैयार की हैं। बच्चों ने करीब 2 लाख राखियां सीमा पर तैनात जवानों के लिए आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए भेजी हैं, जिसे जवान रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाइयों पर बांधेंगे और रक्षा सुरक्षा का वादा निभाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। अमूमन रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है, लेकिन नागपुर में बच्चों ने अपने हाथों से सरहद की रक्षा करने वाले शूरवीरों के लिए राखियां बनाई हैं। इन बच्चों ने देश के अलग अलग बॉर्डर पर दिन रात सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए 2 लाख राखियां अपने हाथों से तैयार की हैं और इन राखियों को बच्चों ने आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए जवानों को भेजी हैं। जो राखियाँ बना के हाथों से बना के हमें हैंड ओवर करते हैं, हम अपना जवान को जो बॉर्डर में काम करते हैं पूरा देश के लिए उनको हम भेजते हैं। तो इससे हमें लगता है कि हम अलग से इस देश के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरा देश हमारा साथ प्यार से हमें सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुआ। ये राखियां जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर मुस्तैदी से तैनात जवानों के लिए भेजी गई हैं, जो धूप छांव की फिक्र किए बिना त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। पिछले साल क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव था, हमारा जो टारगेट था वो 75,000 राखियाँ थी, लेकिन पिछले साल हमने 1.5 लाख राखियाँ भेजी थी और इस साल हमारे सारे बच्चों ने मिलकर करीब 2 लाख राखियाँ भेजी हैं। ये नॉर्दर्न कमान में जाएगी, ईस्टर्न कमान में भी जाएगी और सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारी कमांड्स में ये हमारी राखियाँ जाएंगी और हर किसी क्षेत्र में ये राखियाँ भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रहार मिलिट्री एकेडमी की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर देश के वीर योद्धाओं के लिए हर साल राखियां भेजी जाती हैं, जिससे सेना के जवानों का जोश और भी हाई हो जाता है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वक्त का काम है चलते जाना और हमारा फर्ज है वक्त को समझना, तो दस्तूर को निभाते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। बिल्कुल, मुलाकातें जारी रहें, इसके लिए जाना जरूरी है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे अच्छी खबरों के पिटारे के साथ, आपके साथ चाय पीने।
क्योंकि 5 की चाय का मतलब सकारात्मक खबरों का पिटारा जो आपकी सोच में अच्छाई घोल देता है। कल मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।